ओके तो भाई लास्ट 24 आवर्स के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर इतनी सारी भसड़ हो चुकी है, इतनी सारी शॉकिंग चीजें हो चुकी है, जैसे दारोक का डब्ल्यूडब्ल्यू पे रिटर्न आके रेसलमेनिया 40 के लिए रोमन रेंस को चैलेंज करना और कोडी रोड का अपना रेसलमेनिया स्पॉट दारोक को देना। तो मतलब इतनी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें आप बोल सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर लास्ट 24 आवर्स के अंदर हो चुकी है, जो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। पर मैंने अभी तक इस पे कुछ बोला नहीं है, क्योंकि मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया एकदम से, जिसने पूरा रेसलमेनिया का जो सीन है वो बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया। मतलब जो जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो अब कहीं से कहीं तक नजर भी नहीं आ रही कि ऐसा कुछ होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर। और अभी जो चीजें चल रही है उनका भी नहीं पता भाई कि वो भी चीजें होंगी रेसलमेनिया के अंदर या नहीं। तो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू ने इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, बट फाइनली अब मेरे को थोड़ी इस पे क्लियरिटी आ गई है, तो मैंने सोचा आपको वीडियो बना के बता दूं, आपको पूरा सीन में डिटेल में बताता हूं कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोच के क्या है, क्या इनका फ्यूचर होने वाला, क्या कोडी रोड के साथ होने वाला, क्या दारोक और रोमन रेंस के साथ होने वाला, रेसलमेनिया के अंदर जाके क्या चीजें हमको देखने को मिलने वाली है। पूरी A to Z चीजें आपको क्लियरिटी से बताऊंगा, बस आप लोग ये वीडियो एंड तक देखना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, सबसे पहले तो रॉक का स्मैकडाउन पाना ही इतना ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दारोक जो है स्मैकडाउन पे हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं था कि किसी को पता नहीं था। स्मैकडाउन शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही अपडेट आना शुरू हो गई थी कि दारोक उसी सिटी में है जहां पे स्मैकडाउन होने वाले है। और अगर भाई कोई डब्ल्यूडब्ल्यू का इवेंट हो रहा है और दारोक सेम सिटी में, तो आप समझ सकते हो कि पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो जाती है कि दारोक शो पे आ सकते हैं। ऐसा सेम हमने पहले भी स्मैकडाउन पे देखा था, जब उन्होंने ग्रेसन वॉलर को आके बजाया था, तो सेम सीन था जब दारोक उस सिटी में था और स्मैकडाउन वहीं हो रही थी। एंड ऐसा ही सेम आज हुआ है, दारोक भी सेम सिटी में था और स्मैकडाउन का शो भी सेम सिटी में हो रहा था। बट इस बार डब्ल्यूडब्ल्यू ने इंटेंशनली करवाया, क्योंकि अगर एक शो के लिए अगर दारोक आए होते तो वो रोमन रेंस को तो चैलेंज कभी भी नहीं करते, बट रोमन रेंस को आके उन्होंने सीधा चैलेंज किया और रेसलमेनिया 40 के लिए अपना रोमन रेंस का मैच भी ऑफिशियल कर लिया। और सबसे बड़ी बात वो कोडी रोड का मूवमेंट खा गए। मतलब कोडी रोड के फेस से लग भी रहा था यार कि बंदा कितनी मेहनत करके आया यहाँ तक और उसके साथ कितना गलत हो रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के जो ओरिजिनली प्लान थे वो दारोक वर्सेस रोमन रेंस के मैच करवाने के रेसलमेनिया 40 में तो कभी भी नहीं थे। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड का मैच ही मेन इवेंट करने वाला था रेसलमेनिया 2 को, और अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू के सेम प्लान थे। बट ये सारी चीजें बिगड़ जाती हैं जब विंस मैकमैन वाला कांड होता है, जिसमें ब्रॉक लेसनर भी शामिल थे, जिसकी वजह से ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल मिस करनी पड़ी और वो रेसलमेनिया भी मिस करेंगे। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ से ही चीजें मतलब जो है वो थोड़ी अलग करना शुरू कर दी थी, क्योंकि ब्रॉक और गुंथर का मैच हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रेसलमेनिया के अंदर, बट डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसको भी जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लिया, क्योंकि गुंथर अभी तक मेन पिक्चर में नहीं थी, तो डब्ल्यूडब्ल्यू उसको कहीं भी एडजस्ट कर सकती थी, उनका मैच किसी और के साथ करवा सकती थी। बट फिर चीजें और ज्यादा खराब होना शुरू हो गई, क्योंकि सेथ रोलिंस इंजर्ड हो गए और सेथ रोलिंस को लेकर ये क्वेश्चन हो गए थे कि सेथ रोलिंस रेसलमेनिया 40 में होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। बट जैसे तैसे करके डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस चीज को बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया, सेथ रोलिंस को जैसे तैसे करके उन्होंने रेडी किया रेसलमेनिया 40 के अंदर कम्पीट करने के लिए। पर इसके बाद जब सारा सीन ही बिगड़ गया, वो सीएम पंक की इंजरी से बिगड़ गया। और पर्टिकुलर आप मूवमेंट वो बोल सकते हो कि जब डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने पूरे प्लान को ही चेंज कर दिया रेसलमेनिया को लेकर, जब सीएम पंक इंजर्ड हो गए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के जो ओरिजिनली प्लान थे वो सीएम पंक वर्सेस सेथ रोलिंस के मैच करवाने थे रेसलमेनिया 40 में, गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच होना था और रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड का मैच होना था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। बट सीएम पंक के इंजर्ड होने की वजह से सेथ रोलिंस के सामने कोई अपोनेंट नहीं रहा। ब्रॉक लेसनर के स्कैंडल की वजह से ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया मिस कर दी, और फिर जब डब्ल्यूडब्ल्यू के सारे प्लान फेल हो गए तो उनको समझ ही नहीं आया कि कैसे उनको अपना रेसलमेनिया का इवेंट बचाना, क्योंकि भाई साल का सबसे बड़ा इवेंट है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे ही कुछ भी तो दिखा नहीं सकती उस पर। और कोडी रोड ऑलरेडी रॉयल रंबल जीत कर रोमन रेंस की तरफ इशारा करके ये चीज क्लियर कर चुके थे कि वो तो भाई रोमन रेंस को ही फेस करने वाले रेसलमेनिया के अंदर। तो सेथ रोलिंस के लिए ना तो कोई अपोनेंट था और ना ही गुंथर के लिए कोई अपोनेंट था। चलो गुंथर को वो जैसे तैसे करके एडजस्ट कर देते, बट सेथ रोलिंस का एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सीएम पंक इंजर्ड हो गए और वो बाहर चले गए। और फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उनको ना चाहते हुए भी दारोक को रेसलमेनिया की पिक्चर में लाना पड़ा, रोमन रेंस के सामने उनको रखना पड़ा, जिसके लिए दारोक ने बहुत ज्यादा पुश किया, लिटरली बहुत ज्यादा पुश किया। दारोक ये मैच करने का प्लान कहीं से कहीं तक नहीं था। हाँ, अगली रेसलमेनिया में शायद दारोक वर्सेस रोमन रेंस हो सकता था, बट इस बार रेसलमेनिया 40 में तो दारोक वर्सेस रोमन रेंस का मैच कहीं से भी प्लान नहीं था। रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड का ही मैच ऑफिशियल होने वाला था, ऑलमोस्ट हो चुका था। बट जब ये सारा सीन बिगड़ गया कि सेथ रोलिंस के लिए कोई अपोनेंट नहीं है, सीएम पंक इंजर्ड है, ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया मिस करने वाले, गुंथर के लिए कोई अपोनेंट नहीं है, तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के पास सिर्फ ये एक ही ऑप्शन बचा अपना रेसलमेनिया का इवेंट बचाने के लिए, क्योंकि ये मैच इतना बड़ा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अगर उसको रेसलमेनिया 40 के अंदर रखवा देती है तो मेरे ख्याल से जितने भी सुपरस्टार शो पे नहीं होने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर, तो मेरे ख्याल से उन सब की कमी पूरी कर देगा ये अकेला मैच। क्योंकि यार मैच ही इतने बड़े लेवल का डब्ल्यूडब्ल्यू कब से इसको प्लान कर रही थी, कब से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच देखने को मिलेगा रेसलमेनिया के अंदर। एंड फैंस के इसी इमोशन का डब्ल्यूडब्ल्यू ने फायदा उठा के अपने एंड मौके पे मैच को लाके प्लान कर दिया, जिससे कह सकते हो कि काफी हद तक डब्ल्यूडब्ल्यू का जो रेसलमेनिया का इवेंट है वो बच गया है। क्योंकि हम लोग देखो कुछ भी कह ले, कोडी रोड के लिए कितना भी बुरा फील कर ले कि बंदे के साथ सही नहीं हुआ, इतनी मेहनत से उन्होंने अपना स्पॉट अर्न किया था, दारोक आके वो स्पॉट ले गए। और भाई ये मैच सब देखना चाहता है, कौन नहीं देखना चाहता दारोक वर्सेस रोमन रेंस। तो मेरे ख्याल से थोड़े टाइम में सब चीजें भूल जाएंगे लोग। एंड फिर इसी सब चीजों के चलते काफी सारे सुपरस्टार का रेसलमेनिया मिस करने के चलते डब्ल्यूडब्ल्यू को ना चाहते हुए भी रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच इसी साल करवाना पड़ रहा है। अब देखो, अगर पर्सनली मैं इस पे अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं कोडी रोड के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रहा हूं, क्योंकि मैं दिल से चाहता था कि कोडी रोड रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस को हरा के यूनिवर्सल चैंपियन बने, क्योंकि यार बंदे ने बहुत मेहनत करी है। पिछला रॉयल रंबल जीता, रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया, रोमन रेंस के अगेंस्ट हारा, इस साल इतनी मेहनत करी, फिर से रॉयल रंबल जीता, और जब बारी आई थी रोमन रेंस को फेस करके उनको हरा के न्यू चैंपियन बनने की, तो भाई रॉक आ
आ गए, रोक ने उनका मूवमेंट खा लिया। तो मुझे तो देखो भाई कोडी रोड के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, और ना सिर्फ मुझे बुरा लग रहा है, यूएस के लोगों को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। इवन कोडी रोड जो है वो यूएस के ट्विटर पे नंबर 1 पे ट्रेंडिंग भी कर रहे थे, वी वांट कोडी नाम से उनका हैशटैग चल रहा था, मेरे ख्याल से अभी भी कर रहे हैं। और हाँ, मैं अब आपको ये भी बता दूं कि सेथ रोलिंस को कोडी रोड ही फेस करने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर, और हो सकता है कि सेथ रोलिंस को हरा के वो न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाए। वैसे ठीक होगा कोडी रोड के लिए, वो न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे, बट यार मैं पर्सनली चाहता था, मेरे साथ साथ काफी सारे लोग भी ये चाहते थे कि वो रोमन रेंस को हराए और न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बने, क्योंकि इतने टाइम से हम जो स्टोरी एंगल देखते हुए आ रहे थे कोडी रोड और रोमन रेंस के बीच, उसको लेके अगर डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन रेंस को हरवाते थे कोडी रोड के साथ, तो शायद वो एक अलग ही फील देता। बट अब आप इसे कोडी रोड की बुरी किस्मत कह लो या डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स फेल होना कह लो, जो भी कह लो, कोडी रोड भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर रोमन रेंस को फेस नहीं कर रहे हैं। रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच ऑफिशियल आप यहां से मान के चलो, और कोडी रोड वर्सेस सेथ रोलिंस का वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए नाइट 1 के मेन इवेंट में यहां से आप मान के चलो, बिल्कुल कंफर्म। अब वैसे आप इसमें एक चीज देखो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच तो ऑफिशियल कर दिया रेसलमेनिया 40 के लिए, बट ये इतनी जल्दी हुआ है कि लोगों को भी ये चीज समझ में नहीं आ रही है। इवन मेरे ख्याल से तो डब्ल्यूडब्ल्यू ये चीज एक्सपेक्ट कर रही होगी कि लोग इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे कि हमको रेसलमेनिया के अंदर रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिलने वाला, बट डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान भाई बिल्कुल ही बैकफायर कर चुका है। लोग इस चीज को बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, लोग कोडी रोड के साथ खड़े हैं, लोग कोडी रोड को देखना चाहते हैं रोमन रेंस को हराते हुए रेसलमेनिया 40 के अंदर, रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखना नहीं चाहते लोग। इवन डब्ल्यूडब्ल्यू ने यूट्यूब पे स्मैकडाउन की द रॉक और रोमन रेंस की फेस टू फेस वाली जो वीडियो यूट्यूब पे डाली है, उस पे भाई लाइक से ज्यादा डिसलाइक है, मतलब जितने लाइक है उससे डबल डिसलाइक है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि लोग कितना ज्यादा इस मैच को हेट कर रहे हैं, कितना ज्यादा रॉक वर्सेस रोमन रेंस को आमने सामने इस टाइम देख के हेट कर रहे हैं, क्योंकि सबका मानना यह है कि भाई ये कोडी रोड का चांस था, कोडी रोड का ये मौका था, कोडी रोड को ही हराना चाहिए था रोमन रेंस को रेसलमेनिया के अंदर। हराना तो चलो आप कह दो कि सेकेंडरी हो गया, बट प्राइमरी जो था वो कोडी रोड ही फेस करना चाहिए था रोमन रेंस को रेसलमेनिया के अंदर, जिस चीज के लिए लोग बहुत ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू का इस टाइम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पर मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज निकाली लेगी, जिससे फैंस का जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा, और हमको यहाँ से मान कर चलो कि रेसलमेनिया के अंदर रॉक वर्सेस रोमन रेंस का और कोडी रोड वर्सेस सेथ रोलिंस का मैच ही देखने को मिलने वाला है। अब वैसे हो तो गलत ही रहा, बट क्या ही कर सकते हैं, ये मैच भी देखना पड़ेगा, क्योंकि रेसलमेनिया तो हम लोग वैसे भी मिस नहीं कर सकते। बाकी जो पूरा सीन था कि कैसे द रॉक रेसलमेनिया की मेन पिक्चर में आ गया, कैसे अब वो रोमन रेंस को फेस करने वाले रेसलमेनिया के अंदर, और कैसे कोडी रोड ने अपना रेसलमेनिया को मौका द रॉक को दे दिया, वो मैंने आपको पूरी चीज डिटेल में बता दिया। आई होप अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी और सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। बाकी इस पे अभी काफी सारी और इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू इसको अच्छे से और प्लान करेगी, क्योंकि ऐसे तो डब्ल्यूडब्ल्यू मैच दिखा नहीं सकती है। तो आगे जैसे जैसे चीजें पता चलती जाएंगी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मुझे जितना पता था मैंने आप सबको बता दिया। आई होप आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। फिलहाल ये वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।